सभी को पता है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, ठीक है ना। जीएनएम और बनाम बीएससी नर्सिंग का जो है आपको गया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गया था, आपको पता है कि 10 नवंबर को इसका सुनवाई भी होना था और हुआ भी सुनवाई। लेकिन सुनवाई में एक बहुत ही डिसपॉइंटेड खबर निकल के सामने आ रही है जीएनएम के लिए कि एक केस को डिस्पोज कर दिया गया है और केस को जो है डिसमिस कर दिया गया है। जी हाँ, कोर्ट में केस को डिसमिस कर दिया गया है। मैं पहले ही बताया था कि भाई हाई कोर्ट में अभी आपका केस है, हाई कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, आपका केस कहीं से भी अप्लीकेबल नहीं है। जब तक हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है उस बिहाफ में आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो ही आपका वैलिड होता है केस, वरना आपका केस डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो आपका केस खारिज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन पता नहीं इन लोगों के पीछे कौन है, किसका हाथ है, मुझे पता नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप में इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने फ़ायदा के लिए इन्वॉल्व हो रहा है और वो अपने फ़ायदा चाहेगा, ठीक है। आप पटना हाई कोर्ट में किए हैं, पहले सीरियस होकर पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आता है उसका वेट करें। इसमें आप अच्छे से इन्वॉल्व होकर इस केस में कुछ जो है रिजल्ट आप ला सकते हैं। लेकिन नहीं, ये पटना हाई कोर्ट गए, ठीक है। पटना हाई कोर्ट चले गए, पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है मामला, सुनवाई अभी उस पर डेट पर डेट बढ़ रहा है और इसी बीच में ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे केस एक ही सुनवाई, पहले सुनवाई में केस डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस करने का क्या क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगा, क्यों डिसमिस हुआ है और आगे इस केस का अब क्या फ्यूचर है, क्या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सबसे पहला, एक केस को डिस्पोज कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है, ये बात समझ लीजिए। तो ये जो केस डाला गया था ये केस बंद हो गया है, डिसमिस कर दिया गया है। अब इस केस का आगे क्या फ्यूचर है, क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ये मामला जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग? तो जा तो ज़रूर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कब जा सकता है, क्या होगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। और मैं जो बार बार कह रहा था कि ये किसी न किसी लोगों के बहकावे में हो रहा है। जब तक हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं आ जाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक बात नहीं है। लेकिन लोग गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ, परिणाम सबके सामने में है, केस डिस्पोज हो गया, केस को जो है डिसमिस कर दिया गया। अब क्यों डिसमिस हुआ, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा, ये जो केस हुआ 3 को जो है रजिस्टर्ड हुआ और केस को वेरीफाइड किया गया 6/11 को। और जो है उसके बाद जो है इसका डेट दिया गया था, आप सबको मैं बता दूं, 10/11 को, जिसमें ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता सीरियल नंबर 28 पर था। सुनवाई भी हुआ और इसमें रिजल्ट क्या आया आगे आप देख लीजिए खुद से। इस केस में 2 चीज़ हुआ, केस को डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है। डिस्पोज जो हुआ, डिस्पोज के जो आधार हुआ, डिसमिस एज विड्रॉल, ठीक है ना, डिसमिस्ड एड विड्रॉल, ठीक है ना। डेट 10/11, डिस्पोजल डेट 10/11, ठीक है ना। सारा चीज़ दिया गया है। ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर एडमिशन, अभी ये केस स्टार्टिंग समय में ही था और यहीं पे डिस्पोज कर दिया गया केस को। जो यहाँ पे जो डिस्पोज टाइप है, डिस्पोज प्रकार है, केस को डिस्पोज करने का जो प्रकार है वो विड्रॉल बताया गया है, ठीक है ना। विड्रॉ बताया गया है, विड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना, ठीक है, पीछे हट जाना, यही होता है इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। आप डिटेल से जानेंगे तो डिसमिस्ड एज विड्रॉ का मतलब होता है, हिंदी अर्थ है वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया। यानी जो डिस्पोज टाइप में जो डिसमिस्ड एज विड्रॉल है, विड्रॉ जो है टाइप में ऑर्डर में, इसका मतलब होता है कि केस वापस ले लेने के कारण जो है कोर्ट में इसे खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब सुनने में इंटरेस्टिंग लोग थे ही नहीं, मतलब अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड थे ही नहीं, तो कोर्ट में तो भाई डिसमिस कर ही देगा। तो डिसमिस एज विड्रॉ कर दिया गया, वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है इस केस को, ठीक है। यानी जो पेटिशनर है उनके द्वारा उनको कोर्ट में कुछ बातें कही होंगी, ठीक है ना। कोर्ट में कहा गया होगा कि क्या आप हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो क्या हाई कोर्ट आप गए थे, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि हाँ मेरा केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो कोर्ट में यही कहा गया होगा कि पहले आप हाई कोर्ट के वेट कर लीजिए, ऑर्डर का वेट कीजिए और देन उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, ऐसा होता है। आप डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले कहा जाता है कि इससे लोअर
कोर्ट में जाइए, मीन्स हाई कोर्ट में जाइए। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सारे मामलों को नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। पहले आपको भेजा जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर कोई निर्णय नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हाई कोर्ट में अगर आपके विपक्ष में फैसला दे दिया या आपके पक्ष में दे दिया, आप संतुष्ट नहीं हैं, देन आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यानी जो मामला एक बार हाई कोर्ट में है, उसका कुछ भी सॉल्यूशन निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है आप जाएं तो बेहतर होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली आप यहाँ भी केस लगा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो शुरुआती यह केस था, तो यहाँ पे यही बातें हुई होंगी कि क्या आप हाई कोर्ट गए हैं, हाई या डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो वहाँ पे लोग बताए होंगे कि हाँ, हमने हाई कोर्ट में मामला जो है दर्ज कर रखा है और ऐसा ऐसा चल रहा है। तो कोर्ट में यही कहा होगा कि ये तो सही नहीं है, आप हाई कोर्ट में अगर आपका केस है तो आप हाई कोर्ट से पहले होकर आइए, हाई कोर्ट में क्या फैसला आ रहा है देन आप आइए यहाँ पे। तो उस घड़ी में समझाया गया होगा वहाँ पे। और फिर जो है जो पैटिशनर होते हैं, ये लगभग बहुत सारे केसेज में ऐसे होते हैं कि कोर्ट में कहा जाता है कि क्या आप हाई कोर्ट में गए थे या डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो वहाँ पे बोला जाता है पहले आप जाइए हाई कोर्ट, और इस यही कहकर कह दिया जाता है। उसके बाद जो पैटिशनर होते हैं अपना केस वापस ले लेते हैं और कोर्ट उसे डिसमिस कर देता है, ठीक है। फिर जो पैटिशनर होते हैं अपना हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में अगर ऑर्डर मिल गया आपके पक्ष में तो ठीक है, नहीं मिला तो आप अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका केस जो है, ऑलरेडी केस जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी मामला चल रहा है, ठीक है। इस पर ऑर्डर सीरियस हो के मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें लोग सीरियस होकर चीज़ें को क्लियर नहीं करवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट फालतू में, अगर सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं तो 20-25 हज़ार 40 हज़ार रुपया खर्च हुआ ही होगा, इसमें क्या फ़ायदा है। पहले आप हाई कोर्ट तो क्लियर करवा लीजिए। यहाँ यहीं अगर आपके पक्ष में फैसला अगर आ जाता है तो आप क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर यहीं पे फैसला आपके पक्ष में आ जाता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे। फिर आपके विपक्ष वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि हाँ, मुझे हटा दिया गया हाई कोर्ट से। अगर आपके पक्ष में यहाँ पे फैसला नहीं मिलता है देन आप सुप्रीम कोर्ट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप चले गए, तो इससे नुकसान किसका है, जो पैटिशनर है उसी का है, बात समझ लीजिए। तो यहाँ पे फिर से ये लोग आप सुप्रीम हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में अब फिर से इनको सीरियस होकर अगर चाहते हैं कि वास्तव में क्लियर हो, कुछ हमें करना है, जीएनएम को ही रखना है, तो फिर हाई कोर्ट को ही ये लोग पहले सीरियस से काम करवाएं तो अच्छा रहेगा। वापस लिया जाना, याचिकाकर्ता ने स्वयं ही अपना मामला आगे बढ़ाने से मना कर दिया या मामले को वापस ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कोई समस्या हल हो गई हो या उन्हें बाद में वह मामला फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई हो। तो अक्सर यही होता है। इसका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें दो ही रीज़न हुआ होगा डिसमिस होने का। एक तो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोर्ट में ये बात हुई होगी, सुप्रीम कोर्ट में, कि पहले आप हाई कोर्ट के आदेश आने दीजिए, हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आने दीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। उसके बाद ये लोग वापस ले लिया होगा हाई कोर्ट के लिए और वापस जो है डिसमिस हो गया होगा। पहला रीज़न तो ये होगा जो अक्सर होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो पैटिशनर है, एक्चुअल में इन लोगों को लगा होगा कि नहीं, यहाँ पे अगर हम लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उधर पटना हाई कोर्ट में भी मामला है, तो इधर भी खर्च उधर भी खर्च, हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वो लोग जो है स्टार्टिंग में ही केस को विड्रॉल कर लिए होंगे, तो ये भी हो सकता है रीज़न, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे मजबूत जो है वो पहला हो सकता है कि यहाँ पे मामला अभी हाई कोर्ट में है, क्लियर नहीं है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में पहले इस पर देखा होगा कि भाई मामला अगर हाई कोर्ट में है तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए, अगर ऑर्डर आपको वहाँ पे अभी क्लियर नहीं है तो। इस लेकर जो है इन लोग को बोला गया होगा कि आप जाइए पहले हाई कोर्ट, और उस घड़ी में जो है डिसमिस कर दिया गया होगा, डिस्पोज कर दिया गया होगा केस का, ठीक है, खारिज कर दिया गया। अदालत ने औपचारिक रूप से मामले को समाप्त कर दिया, जिससे आगे कोई कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं होगी जब तक कि मामले को फिर से शुरू करने की अनुमति न दिया जाए, ठीक है। तो वही है, अब देखिए इन लोग का क्या स्टेप होता है। और बाकी इस पर कोई ऑर्डर नहीं अभी तक अपलोड हुआ है, बस रीजन में दिया गया है टाइप में कि डिस्पोज एज विड्रो, यानी केस वापस लिए के कारण जो है डिस्पोज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है वापस ले लेने के कारण। अब वापस लेने के कारण क्या है, दो ही कारण होता है, या तो पैटिशनर खुद ये मान के चलते हैं कि हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं तो वापस ले लेते हैं, और नहीं तो एक रीज़न होता है कि कोर्ट कहता है कि आप जो है हाई कोर्ट में आप गए हैं या नहीं गए हैं,
तो जाके जो है वहाँ पे होता है। तो ये लोग तो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो कोर्ट में कहा गया होगा कि पहले हाई कोर्ट का आप ऑर्डर लाइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने दीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट फिर आइएगा अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं मिलेगा तो। तो इस करके भी जो है वहाँ पे डिसमिस करके डिस्पोज कर दिया गया होगा। अगर ये लोग मान गए होंगे कि ठीक है हम जा रहे हैं हाई कोर्ट में ही, ऑर्डर आने के बाद ही मैं सोचूंगा, तो फिर उस घड़ी में भी जो है डिसमिस हो जाता है। तो यही सब रीज़न है, 2 ही रीज़न हुआ है जिसके कारण से यहाँ पे केस को डिस्पोज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग को। ठीक है, धन्यवाद।